हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच वन हिंदी वन टू वन। आज क्या कवर करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 162nd चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी को किसी काम को करने में कठिनाई महसूस हो या फिर मुश्किल लगे या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, तो उस केस में आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो स्ट्रक्चर है वो है बी हार्ड प्रेस्ड टू, और फिर उसके बाद आप जो भी वर्ब होता है आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं पहले उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो बी हार्ड प्रेस्ड टू, और हार्ड प्रेस्ड के बीच एक हाइफन है तो उसका ध्यान रखिएगा। और फिर बेस का सॉरी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेटमेंट आता है, मैं इतने कम समय में यह रिपोर्ट पूरी करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे आई एम अब हार्ड प्रेस्ड, सो आई एम हार्ड प्रेस्ड टू। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हर स्टेटमेंट में यूज होने वाला है। सो आई एम हार्ड प्रेस्ड टू इस रिपोर्ट को इतने कम समय में। सो कंप्लीट दिस रिपोर्ट कंप्लीट दिस रिपोर्ट इन सच अ शॉर्ट। अब यहाँ सच शॉर्ट के बाद अब ड्यूरेशन भी कह सकते हैं और टाइम भी कह सकते हैं। आई एम हार्ड प्रेस्ड टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट इन सच शॉर्ट टाइम। बिना पर्याप्त कर्मचारियों के वे समय पर प्रोजेक्ट करने में कठिनाई महसूस करेंगे। विदाउट बिना पर्याप्त कर्मचारियों के, मतलब इनफ स्टाफ। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है ना, आप सबने सुना होगा। सो विदाउट इनफ स्टाफ, और स्टाफ्स मत कह दीजिएगा, स्टाफ का मतलब ही होता है कर्मचारियों। मतलब एक से ज्यादा कर्मचारी के लिए आप स्टाफ कहते हैं, अदरवाइज एक एम्प्लॉय के लिए आप एक एम्प्लॉय, मतलब द वर्ड एम्प्लॉय इज ऑल्सो गुड। तो विदाउट इनफ स्टाफ वे दे महसूस करेंगे, सो दे विल बी हार्ड प्रेस्ड टू। और हार्ड प्रेस्ड टू क्या, इस प्रोजेक्ट को समय सॉरी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, और वो भी समय पर। सो कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट द प्रोजेक्ट और समय पर, ऑन टाइम। विदाउट इनफ स्टाफ दे विल बी हार्ड प्रेस्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इस बजट में सबसे अच्छी कार चुनने में हम सभी को कठिनाई होगी। इन दिस बजट, अच्छा ये देखिए, यहाँ पर इन दिस बजट को हमने शुरुआत में लिख तो दिया, लेकिन इसका प्लेसमेंट हम लास्ट में करेंगे। हम सभी को कठिनाई होगी। ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस विल बी हार्ड प्रेस्ड टू, और किस चीज में, तो चुनाव करने में। टू चूज टू चूज सबसे अच्छी कार, द बेस्ट कार। और इस बजट में तो आप कह सकते हैं विद इन दिस बजट, या फिर इन दिस बजट। ऑल ऑफ अस विल बी हार्ड प्रेस्ड टू चूज द बेस्ट कार विद इन दिस बजट। महामारी के दौरान कई परिवार अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर आप ड्यूरिंग द, और महामारी के लिए आप सबको पता ही, अब तो खैर कोविड ने हम सबको कम से कम और कुछ किया ना हो, लेकिन ये वर्ड तो जरूर सिखा दिया, पैंडेमिक। सो ड्यूरिंग द पैंडेमिक कई परिवार, मेनी फैमिलीज, महसूस कर रहे थे, पास्ट की बात है, वर्ड हार्ड प्रेस्ड टू, और किस चीज में, अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करने में। तो इसके लिए आप कहेंगे टू मीट देयर बेसिक नीड्स। सिंपल है ना। ड्यूरिंग द पैंडेमिक मेनी फैमिलीज वर हार्ड प्रेस्ड टू मीट देयर बेसिक नीड्स। इतनी गर्मी में बिना पानी के दौड़ पूरी करना किसी के लिए भी कठिन होगा। अब इसके बारे में आप सोचिए। किसी के लिए आप एनीवन कह दीजिएगा। हार्ड प्रेस टू विल बी हार्ड, मतलब कठिन होगा, फ्यूचर की बात आ रही है, तो विल बी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हार्ड प्रेस टू तो आपको पता ही है। अब दौड़ पूरी करना, ये कैसे, आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो भी इतनी गर्मी में। अ, इतनी गर्मी के लिए भी चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन दिस हीट। तो सोचिए जरा इसके बारे में, बनाइए इसको, इसका ट्रांसलेशन, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।